में ट्रेड करना है या नहीं करना? आप कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बैठो देखो, आज क्या करना है? ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इस मार्केट में। आप निफ्टी ले लेंगे, आप देखिए आज की रेंज आपको मैं बताऊं पहले निफ्टी की। नीचे में आपने बनाया है 24,240 और ऊपर में 24,340, यानी कि आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ट्रेड करें लेने बेचने का तो 100 पॉइंट का गैप मिलता है। इफेक्टिवली 24,300 के आसपास निफ्टी घूम रहा है, 25 इधर 25 उधर। सो मज़ा नहीं है, मतलब वो आपको बहुत ही मतलब नहीं किए बगैर रहा नहीं जाएगा तो अलग बात है। बाकी इतनी छोटी सी आप देखो ना, छोटी छोटी पहाड़ियां बनी बहुत ही छोटी, हाँ, है ना, तो कुछ है ही नहीं। सो ट्रेड करने जैसा ये मार्केट है नहीं रहा। सवाल बैंक निफ्टी का, एक बार सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दिए, नीचे करने के बाद आप सुबह 52,250 का लो लगाया, वापस खींच के 52,700 तक आए, लोगों ने स्टॉप लॉस 52,500 के ऊपर के रखे होंगे, जो भी रखेंगे वो ट्रिगर हुए, वापस ढीला हो गया। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में निफ्टी का रुझान हल्का मजबूती का है, बैंक निफ्टी का रुझान हल्का कमजोरी का है। सो ये क्लियर ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड में बहुत बड़ा एक्शन अभी तक बनने के स्कोप दिख नहीं रहे। हल्का सा बैंक निफ्टी जरूर ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा, निफ्टी नीचे के लेवल से रिकवरी दे रहा है, ये आपके लिए एक ट्रेंड हो सकता है। तो बेहतर क्या है, इंडेक्स में आप कुछ ना करें वो बेहतर होगा आपके लिए। ओके, ये जो निफ्टी में देख रही हूँ सर 24,300 के आसपास घूमे जा रहा है, ये ऊपर उसके ऊपर बंद होगा? मतलब होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसे संकेत नहीं है जिसकी वजह से हम ये सोचे कि क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 को निफ्टी तोड़ना चाहता है। और यहाँ देखिए लगातार 2 सेशन तो आपके हो गए जब आप 24,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं, शुक्रवार को भी और गुरुवार को भी। तो लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया, लगातार 3 दिन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने पर एक उसको कंफर्म क्लोजिंग मानते हैं कि हाँ भाई ये लेवल हमने निश्चित रूप से पार कर लिया है। तो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी तक तो डेटा ये कह रहे हैं कि न बड़ी तेजी के साथ न बड़ी मंदी के साथ कोई ऐसी क्लोजिंग होने के चांस दोनों ही कम नजर आते हैं। जी सर, निफ्टी बैंक के लिए आपने पहले ही पिछले हफ्ते ही ये बात की क्लैरिटी दे दी थी कि यहाँ से प्रेशर है, लेकिन ये गिरावट अब कहाँ तक जारी रहेगी? आज का लो मैं देख रही हूँ 52,250 के नीचे का, 246 टू बी वेरी प्रिसाइज। और कितनी कमजोरी देखनी है? देखो ये सुस्त और कमजोर है बैंक निफ्टी, टूटने के संकेत नहीं दे रहा, दोनों में फर्क है। क्योंकि आज अभी मैं 11 बजे वो इंस्टाग्राम लाइव भी कर रहा था, तो इंस्टा पे बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी मंदी। अरे आजकल प्रॉब्लम क्या है ना जी, जिस चीज में तेजी ना बोलो लोगों को लगता है मंदी आ गई। मंदी की डेफिनेशन बदल गई। हाँ, तेजी नहीं होना मतलब मंदी है। अरे मंदी अलग होती है भाई, किसी दिन भगवान ने करे आपको दिखाए, जब दिखेंगे तो वो बोलते कि वो कहते कि ऊपर वाले की लाठी और मंदी की आवाज नहीं आती। कब पड़ती है पता नहीं चलता है, वैसा हाल है। तो मंदी 2 दिन घटना मंदी नहीं है, ये कोई हल्के फुल्के करेक्शन है। कोई चीजों में आप एक व्यू लेते हो और व्यू ये है कि भाई जो क्वार्टरली अपडेट बैंकों के आ रहे हैं वो इतने मजबूत नहीं आ रहे, मजेदार नहीं आ रहे हैं। तो हमें भी देखेंगे क्वार्टरली अपडेट के बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। अगर दोनों में ऐसा संकेत लगेगा, कोई क्वार्टरली अपडेट के बाद तो कोई बैंक आके बात नहीं करता कि मुझे आगे क्या लग रहा है, बराबर है। अब अपडेट तो अपडेट है, अपडेट के साथ अपडेट में थोड़ी है कि निम्स क्या है। सही बात है। करेक्ट, क्वार्टरली अपडेट में बहुत सारी चीजें नहीं होती ना, वो आप रिजल्ट्स में देखेंगे। रिजल्ट्स के बाद क्या होगा, मैनेजमेंट आपको आगे बात करेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे ना कि भाई इसमें लंबा मामला है कि छोटा है। तो मुझे नहीं लगता कोई लंबा वाला मामला है, लेकिन हाँ छोटा मामला तो है कि एक बार तेजी पे ब्रेक लगने जैसा है। यार एक टाइम था ना एफएमसीजी नहीं चलते थे, वॉल्यूम ग्रोथ 0, 1, 2 नहीं आती थी, तो ठंडे रहते थे, तब तो हमें कभी तकलीफ नहीं हुई। बैंक निफ्टी नहीं चल रहा तो तकलीफ है, तो हर सेक्टर हमेशा क्यों चलना चाहिए? तो थोड़े दिन के लिए कैन वी इग्नोर बैंक निफ्टी? यस सो वी कैन इग्नोर बैंक निफ्टी, लेकिन जो आपने कॉल दी HDFC बैंक पे स्टॉक ऑफ द डे, जो सेल की आपने रिकमेंडेशन दी थी, मैं आपसे उस पर राय लूंगी, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर ने इसको पहले ही आइडेंटिफाई किया था। सेल की रिकमेंडेशन दी थी, 4 टारगेट्स थे, 3 टारगेट्स पहले यहाँ पर अचीव हो चुके थे और आज हमने देखा है 1630 के नीचे का भी टारगेट, यानी कि सर का 4th टारगेट भी अचीव हो गया है। देख लेते हैं सर ने क्या कहा था। बैंक निफ्टी पे खरीदने की जल्दी में नहीं हूँ। मेरे पास बैंक निफ्टी में अगर बैंक शेयर में अच्छा पैसा बन रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा। बहुत लंबे समय बाद मेरा ये बैंक निफ्टी पे बोल्ड कॉल है। तो आज बैंकिंग सेक्टर पर हम थोड़ा सा आपको अलर्ट दे रहे हैं HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट देखने के बाद। HDFC बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 2 चीजें, उसके बाद HDFC बैंक के एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, ठीक है। अगर आपका व्यू सिर्फ 6 से 12 महीने का है, जिन्होंने 2 तिमाही पहले खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करें। जिनके पास है, भले 2 तिमाही पहले खरीदा हो या पहले खरीदा हो, आपके पास पड़ा है और आपका व्यू सिर्फ 6-12 महीने का ज्यादा नहीं है, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिए। ट्रेडर्स के लिए HDFC बैंक के फ्यूचर्स में इक्वाली करने की राय है। 1740 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं।
टारगेट 1690, 1675, 1655 और 1630 तक के बड़े टारगेट हैं। 800 पॉइंट का नुकसान जो आज हमारा बोल्ड कॉल बैंक निफ्टी पर एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक पर था, वो अभी तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। आप बट दूसरी तरफ का मूव एक स्टॉक में आ रहा है अनिल जी, और वो है आपके लिए एचडीएफसी बैंक। जरा इस पर रखिएगा नजर। तीसरा टारगेट इस पर आपका हिट हुआ है। चौथा भी आएगा 1630 का। जो हमारा कॉल था वो एकदम सही निकला, और जो हमने कहा भी कि अगर आपने 2 तिमाही पहले हमारे कहने पर खरीदा है तो बेच के निकल भी जाए सीधी। शुक्रवार को स्टॉक ऑफ द डे में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने एचडीएफसी बैंक बेचने की सलाह दी थी, जिसमें उन्होंने 1630 का टारगेट दिया था और लगभग बिल्कुल उसके करीब ही हम एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स ट्रेड होते हुए देख पा रहे हैं।